नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत भारती की आन बान और शान के प्रतीक, जिनके नाम से ही हर हिंदुस्तानी की छाती गर्व से तन जाती है। अगर कोई कहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुरंत सुभाष बाबू की याद आती है। यानी जन जन के दिल में किस प्रकार से जगह बनाई होगी, जिसका हम अंदाज कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सिर्फ बंगाली अस्मिता ही नहीं जुड़ी है, पूरे भारत का गौरव जुड़ा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में नेताजी सियासत की बिसात पर बिठाए जा चुके हैं। तेरे सुभाष मेरे सुभाष की जंग शुरू हो गई है। नेताजी की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार आज पराक्रम दिवस मना रही है। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। भारत सरकार का यह आधिकारिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं। बाकायदा वो नेताजी की चिट्ठियों से जुड़े हुए किताब को भी वो लॉन्च करेंगे। इसके अलावा डाक टिकट सिक्का भी जो कि 4 अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया गया है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने रखेंगे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नेताजी की 125वीं ये जयंती है, लेकिन इस जयंती के मौके को दरअसल राजनेता अपने अपने पक्ष में मनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। उसका ये कहना है कि पराक्रम दिवस के तौर पर नेताजी की बात इसलिए देश की जनता और यहाँ की युवाओं के बीच पहुंचनी चाहिए क्योंकि नेताजी ने इस देश में जो अलग जगाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर जय हिंद के नारे के साथ जिस तरह से पूरा का पूरा देश एक हो गया था, उन पलों को महसूस कर पाना भी अपने आप में गौरव से भर देता है। इसी वजह से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी नेताजी के पत्रों पर आधारित एक किताब का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी की याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। साथ ही आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपनी बात रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चलते हुए हम सभी नेताजी की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार से हम लोग जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल में। जो कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमने चिट्ठी दिया था परिवार की पक्ष से प्रधानमंत्री जी को, जी आप आइए, कलकत्ता आइए। 23 जनवरी नेताजी को जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, आप भी एक साथ आके हम लोग मिल के करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये हम लोग का जो अनुरोध था उन्होंने एक्सेप्ट किया, आ रहे। मगर देखिए, नेताजी को सम्मान देने के लिए एक म्यूजियम का जो 4 दीवार है इसमें आप सीमित नहीं रख सकते हैं। एक स्टैचू बना के उनको सम्मान नहीं दे सकता है। आपको सम्मान देना है तो नेताजी का जो इंक्लूसिव आइडियोलॉजी, सब धर्मों को एक बना के जो उन्होंने एक उदाहरण रखा है, इसको आपको मान्यता देनी पड़ेगा। बात सिर्फ नेताजी की जयंती मनाने तक ही सीमित नहीं है। नेताजी पर कार्यक्रम तो पूरे साल चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 85 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो पूरे साल नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसकी शुरुआत आज से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, नरेंद्र मोदी सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो कलकत्ता आ रहे हैं। पहला जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने आया था दिसंबर 1965 में। उन्होंने मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस को चिट्ठी दिया था कि देखिए जनवरी 1966 में हम ताशकंद जा रहे हैं, तो 1 महीना पहले हम आके नेताजी का जो स्टैचू है, जो मेन स्टैचू रेड रोड में, इसको हम अनवेल करना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी बोला जरूर आप आइए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। हम काफी छोटा था, बट आई वाज देयर इन दैट प्रोग्राम, आई रिमेंबर। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव रंग पकड़ रहा है। महापुरुषों पर सियासत जोर पकड़ रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सियासत की बिसात पर बिछ चुके हैं। नेताजी किसके हैं, ये साबित करने के लिए फिलहाल
बीजेपी और टीएमसी में रस्साकशी चल रही है। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।